Hello and welcome back to the channel. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो बच्चों आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आज का जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम. साथ में ये लेंदी है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, हमने तो पढ़ लिया है ना इस चैनल पे. सारी डिफिकल्ट चीज़ों को तो हमें आसान बनाना है, तो हम वही करने वाले हैं आज के थ्योरम में. आपको क्या करना है, आज कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ध्यान से सुनिए आप. ठीक है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इस थ्योरम को. तो लेट अस सी व्हाट इज दैट थ्योरम. तो द थ्योरम सेज दैट, इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है एंड इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. तो द स्टेटमेंट सेज दैट ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर. अब साइक्लिक ग्रुप क्या है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या है, इसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए हैं. जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थ्योरम कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है एंड ऑर्डर ऑफ जनरेटर. सबसे पहले जनरेटर क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं. तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पर कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा उसके जो उसके जनरेटर का ऑर्डर होगा वही उस ग्रुप का ऑर्डर होगा. दैट मीन्स व्हाट डू वी नीड टू प्रूव. सबसे पहले जनरेटर मतलब क्या होता है, जिससे वो ग्रुप जनरेट होता है. साइक्लिक ग्रुप का हमेशा एक जनरेटर या एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं, जनरेटर्स होते हैं. तो जिससे वो जनरेट होता है वो बन जाता है जनरेटर. तो ये अगर हमने मान लिया कि ए इज द जनरेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर, एक ग्रुप का नाम लेते हैं जी, बोलते हैं वो साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर मान लेते हैं ए. तो यहाँ क्या बोला गया है कि जो उसका जनरेटर का ऑर्डर होगा, तो उसको भी कुछ अज्यूम करना पड़ेगा. मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जनरेटर ए इज एन, इसको ऐसे लिखते हैं हम. ऑर्डर क्या होता है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, वो पावर ए का वो पावर एंड वो स्मॉलेस्ट पावर जिसके लिए आपको आइडेंटिटी मिलता है. जिस पावर पे आपको आइडेंटिटी मिल जाती है वो बन जाता है ऑर्डर. दैट मीन्स a रेज टू n इक्वल टू e, तो ये n बन जाएगा आपका ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n एंड देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं कि a रेज टू पावर n इज इक्वल टू e. e मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी की बात हो रही है. अब बिकॉज ये साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन ही ये होती है, हम इस तरीके से लिखते हैं g इज इक्वल टू, या g इज जनरेटेड बाय a सच दैट a, g के अंदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, a रेज टू पावर k वेयर k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना. मतलब कि जी के अंदर के एलिमेंट्स कुछ सॉरी इस तरीके के होते हैं. ठीक है, समवॉट लाइक दिस. जो a रेज टू n वाला एलिमेंट होगा वो e होगा एंड सो ऑन, इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, अब यहां पर हमने बोल दिया कि g की डेफिनेशन हमने बता दी, देन हमने a रेज टू n भी बता दिया. इसका मतलब क्या है अच्छे से समझिए. a रेज टू s इज नॉट इक्वल टू e फॉर s बिटवीन 0 टू n. इसका मतलब ये है अगर कोई नंबर 0 से n के बीच में है तो उस नंबर के लिए a रेज टू पावर s e नहीं होगा. बिकॉज क्यों नहीं होगा, हम बोल रहे n इसका ऑर्डर है, और ऑर्डर मतलब ही ये होता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ये सबसे छोटा n है, सबसे छोटी वैल्यू है जिसके लिए आपको e मिलेगा. तो अगर n से और कोई छोटी वैल्यू होगी s, तो उसके लिए आपको a रेज टू s कभी भी e नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? ओके, देन अब दिखाना क्या है, ये तो हमने जो गिवन था उसके हिसाब से लिख लिया कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर ये है हमारे पास. अब हमें दिखाना ये है कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप मतलब g का जो ऑर्डर है वो भी n है. ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ये हमें दिखाना है. इसमें हम सबसे पहले ये दिखाएंगे g कंटेन्स n एलिमेंट्स. ऑर्डर ऑफ g n दिखाना है मतलब क्या, हमें ये दिखाना है कि g के अंदर n एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर हो जाएगा n. ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले ये दिखाएंगे g कंटेन्स n एलिमेंट्स, तो बाद में क्या दिखाएंगे, बाद में ये दिखाएंगे कि n एलिमेंट्स तो है बट वो सारे यूनिक या फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. ठीक है, वो हम सेकेंड पार्ट में दिखाएंगे. पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि g कंटेन्स n एलिमेंट्स. इसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी फिर से, बिकॉज यहाँ पे सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है. तो चलो थोड़ी मुजोरी कर लेते हैं. स्लैंग लैंग्वेज में आप लोग बोलते होंगे ना मुजोरी, सुना है ये वर्ड कभी, ये आप लोगों की स्लैंग लैंग्वेज में होता है ना. तो इसका मतलब ये बताना कि सामने वाला गलत है और हम सही है, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं,
आप बोल रहे हो जी में n एलिमेंट्स है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं जी में n से ज्यादा एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मान लेते हैं इफ सपोज g कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट्स, g कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने मान लिया मोर देन n एलिमेंट्स। अब अगर n से ज्यादा है तो कैसे एलिमेंट्स होंगे? देयरफॉर g इज इक्वल टू a से शुरू होगा, a स्क्वायर, a क्यूब, कहीं ना कहीं a रेस टू n जो कि e होता है, एंड एक एलिमेंट ज्यादा ले लेते हैं। n से ज्यादा है तो कोई एक एलिमेंट भी ज्यादा लिया तो चलेगा। एंड दिस इज सच दैट ये m कैसा होगा? वो n से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि तभी उसके बाद आएगा, वो उससे ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। तो हमने ऐसे ले लिया कि m सच दैट m इज ग्रेटर देन n। अब m जब n से बड़ा है तो दैट मीन्स हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कैन वी डिवाइड m बाय n? कर सकते हैं। अब डिविजन एल्गोरिथम आप सबको पता होगा। बाय डिविजन एल्गोरिथम, व्हाट इज डिविजन एल्गोरिथम? इसमें यही बताया जाता है कि अगर आप कोई बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करते हो तो आपको एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। दैट मीन्स अगर आप m को n से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट m इज इक्वल टू qn प्लस r, जहां पे q इज द क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर। एंड बिकॉज r इज द रिमाइंडर, तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए जो रिमाइंडर होगा वो इस नंबर से हमेशा छोटा होगा, isn't it? So we will write like this: 0 is less than r is less than n. I hope आपको समझ। I should write this as 0 less than equal to r because remainder can take the value 0, 0 से लेके n तक, n से एक वैल्यू कम, यहाँ तक वो रिमाइंडर्स पॉसिबल है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ। नाउ हम क्या करेंगे, बिकॉज एंड यहाँ पर हमें इतना लिखना पड़ेगा कि ये जो q and r है सॉरी ये इंटीजर्स है। ठीक है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर्स हमेशा इंटीजर्स होते हैं। देन हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड को एक को पावर रेस करने वाले हैं। दैट मीन्स a रेस टू पावर m एंड a रेस टू पावर दिस राइट हैंड साइड qn प्लस r। अब इससे क्या होगा, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करने वाले हैं। इफ कैन वी सेपरेट आउट, यहाँ पर प्लस है तो इसको मल्टीप्लीकेशन में हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब ये n इंटू क्यू को आई कैन राइट लाइक दिस a रेस टू n उसका पावर q। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, ये वैल्यू है मेरे पास e, isn't it? हमने पहले ही अज्यूम की थी। देखो a रेस टू n इज इक्वल टू e, तो हम उसकी जगह e लिख देंगे। एंड e बिकॉज आइडेंटिटी है तो e रेस टू पावर एनीथिंग विल बी e इटसेल्फ। ठीक है, तो फिर से e मिल गया एंड e को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट खुद मिल जाएगा, तो यहाँ मिल गया a रेस टू r। अब हमने स्टार्ट किया था a रेस टू m से, हमें मिला a रेस टू r। इससे फायदा क्या हुआ मैम, क्या मिला इससे? इससे ये मिला r, हम क्या बोल रहे हैं, r इज सम वैल्यू बिटवीन 0 टू n। ठीक है, 0 से n के बीच में का कोई नंबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हमें कोई वैल्यू मिली है। a रेस टू r की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो जो नंबर मिला है a रेस टू m, अगर वो सेम है a रेस टू r के जैसा, तो वो नंबर यहाँ कहीं होगा इसमें, isn't it? एंड इसमें है मतलब इट इज नॉट बियॉन्ड दिस, वो इसी में के अंदर का नंबर है। एंड इसका मतलब ये है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो उस बताने की कि इससे n से ज्यादा एलिमेंट्स है, अगर आप फाइंड भी कर लोगे कोई एलिमेंट तो वो एलिमेंट इसके अंदर का ही निकलेगा, इस ही रेंज का निकलेगा। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट there are only n elements in g contains only n elements। okay, so अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है, दिस इज द रिटन पार्ट। आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, दिस इज द वे, आप इस तरीके से लिखोगे उसको। ठीक है, तो अब हमने ये दिखा दिया कि g में n एलिमेंट्स है। बचा क्या दिखाने का, बचा ये कि ये जो n एलिमेंट्स है वो सारे डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो रिपीटेटिव हो, वो सारे अलग अलग एलिमेंट्स है, ये हमें दिखाना है। सो नाउ वी शो दैट दीज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। अगेन सीधी तरीके से आंसर यहाँ नहीं आने वाला है, प्रूफ नहीं आने वाला है, कॉन्ट्राडिक्शन की मदद लेंगे। दैट मीन्स हम मान लेते हैं ऐसा नहीं है कि सारे डिस्टिंक्ट है, हम बोलेंगे चलो एक मान के देखते हैं कि कोई दो एलिमेंट्स सेम है। दैट मीन्स a रेस टू r इज इक्वल टू a रेस टू s। ये ऐसे कोई दो एलिमेंट्स है जो दिख रहे हैं ग्रुप में अलग अलग है बट वो दोनों सेम है। फॉर सम r नॉट इक्वल टू s, समझ रहा है आपको? दैट मीन्स दो अलग अलग नंबर्स को हम ले रहे हैं यहाँ पे, a रेस टू r एंड a रेस टू s, एंड हम बोल रहे हैं कि ये भले ग्रुप में वो अलग अलग पोजीशंस पे है बट ये दोनों सेम नंबर्स हैं। देन एंड ये r के बारे में तो हमको पता है कि इट लाइज बिटवीन 0 टू n
एंड एस के बारे में भी हम यहाँ बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 to n। होगा ही, बिकॉज हम ये रेंज के अंदर के एलिमेंट्स ले रहे हैं, है ना। जी के अंदर में n एलिमेंट्स है, तो ये जो a रेज टू s है, a रेज टू r है, ये सारे n से छोटे होंगे, ठीक है। नाउ सपोज दैट r इज, अब r और s के बीच में क्या रिलेशन है, इसको भी कुछ हमें एक लिंक लगानी पड़ेगी। तो हमने मान लिया कि r इज लेस देन s। अगर r s से छोटा है तो उनका जो डिफरेंस होगा, या s माइनस r अगर आप लेते हो, क्योंकि s बड़ा नंबर है, तो उनका जो डिफरेंस होगा इट विल बी ग्रेटर देन 0। ये सारी चीजें हमको आगे काम आने वाली हैं। तो अब क्या करना है, नाउ हमने जिस अज्यूम किया था उससे स्टार्ट करते हैं। a रेज टू r इक्वल टू a रेज टू s। अब बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट इज अ लाइफ सेवर, रॉकी भाई, KGF, तो हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे e इंटू a रेज टू r, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू, बिकॉज अब इसको अगर मैं ये साइड लेकर जाती हूँ तो ये 1 अपॉन a रेज टू r हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ जाने के बाद माइनस r, तो a रेज टू s माइनस r इज इक्वल टू e। देन व्हाट विल हैपन दैट हमें a का ऐसा कोई पावर मिल रहा है जिसपे आइडेंटिटी मिल रही है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं ये ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर ऑफ a इज लेसर इक्वल टू s माइनस r, इजंट इट। अब ये ऑर्डर बन गया, एंड s माइनस r इज लेस देन n, ये भी हमें पता है। दैट मीन्स हमें ये मिल रहा है कि इफ ये दोनों रिलेशन को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो दिस वी कैन राइट दिस, कंबाइन करने के बाद में ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन r मिल रहा है हमें, ठीक है। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, किसको, टू द गिवन फैक्ट। गिवन फैक्ट वाज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, ठीक है। तो बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, दैट मीन्स हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगा। कौन सा अजम्पशन रॉन्ग होगा, कि कोई a raised to r is equal to a raised to s for some r not equal to। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा नहीं हो सकता। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। कोई भी दो एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर सेट में सेम नहीं है, सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। ओके, सो दैट वाज अ प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था। पहली चीज हमें ये प्रूफ करनी थी कि उसके अंदर n एलिमेंट्स है। n क्यों, बिकॉज जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर हमने अज्यूम किया है वही होगा ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो हमने n अज्यूम किया था ऑर्डर किसका, जनरेटर का। देयरफॉर हमें दिखाना था कि साइक्लिक ग्रुप का भी ऑर्डर n है। ऑर्डर n दिखाना है मतलब उसमें n एलिमेंट्स है। तो हमने सबसे पहले दिखाया कि n एलिमेंट्स है, उसके बाद हमने दिखाया कि वो जो n एलिमेंट्स है वो सारे डिस्टिंक्ट है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज थ्योरम। थ्योरम समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, मुझे पता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, बिकॉज ये तो फ्री है, कौन सा आपको टैक्स लग रहा है इस पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए।